प्यारी साथ संगत जी, आपको मेरी प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु अर्जुन देव जी फरमा रहे हैं, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया। गुरु अर्जुन देव जी ने हम भूले हुए जीवों को सही मार्ग, सही रास्ता बताया है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हम भूले हुए कैसे हैं? आप जी यहाँ पर किस भूल की बात कर रहे हैं? तो संत महात्मा समझाते हैं कि जब इस सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब सब आत्माएं सतलोक कुलमाली के पास थी। फिर अचानक परमात्मा के अंदर सृष्टि की रचना करने की मौज उठी। फिर परमात्मा ने अपने में से शब्द और प्रकाश की एक जगमगाती लहर प्रकट की और उससे सारी सृष्टि की रचना कर दी। फिर परमात्मा ने इस सृष्टि में एक नाटक रचने का फैसला लिया। उसने आत्मा को पात्र यानी एक्टर और इस सृष्टि को रंगमंच यानी स्टेज बनाया और स्वयं परमात्मा निर्देशक बना और अपने नाटक का नाम परमात्मा ने जीवन रख दिया। लगभग सभी आत्माएं इस नाटक में भाग लेना चाहती थी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम अपने असली घर सचखंड या सत्यलोक को छोड़कर सृष्टि के रंगमंच पर अभिनय करने के लिए नीचे जा सकती हो। लेकिन उनमें से कुछ आत्माएं ऐसी भी थी जो कि अपना असली घर छोड़कर नीचे नहीं जाना चाहती थी। वे अपने स्वामी परमपिता परमेश्वर के साथ ही रहना चाहती थी। पर परमात्मा ने कहा कि जाओ, तुम भी मेरे नाटक के पात्र का आनंद लो। तब परमात्मा ने हर आत्मा पर जो उसके साथ रहना चाहती थी, उन आत्माओं को मोहर लगा दी और उनसे वादा किया कि जब तुम यहाँ आना चाहोगी, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर यहाँ सतलोक बुला लूँगा। तो संत महात्मा समझाते हैं कि इस जीवन रूपी नाटक में अभिनय करते करते जीवात्मा यह भूल चुकी है कि उसका असली घर यह सृष्टि, यह संसार नहीं है, बल्कि सचखंड या सतलोक है। परंतु अपने असली घर की याद कराने के लिए इस संसार में संत सतगुरु आते हैं और अपनी जीव आत्माओं को नाम शब्द की बख्शिश करके उनसे भजन सिमरन करवाकर अपने असली घर सतलोक में बुला लेते हैं या अपने साथ सचखंड या सतलोक में ले जाते हैं।